नमस्कार साथियों, टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं एचटेट 2021 पीआरटी क्वेश्चन पेपर का रिव्यू विद ऑफिशियल आंसर की एंड सॉल्यूशन, क्योंकि आगामी जो नेक्स्ट एचटेट होगा, सीटेट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, किसी भी टेस्ट में ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, जो कि है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहला प्रश्न है, हाउ मैनी ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स आर इंक्लूडेड इन रोजर इंक ब्लड टेस्ट। तो इसमें कितने ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स होते हैं? तो टोटल इसमें 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 कार्ड इसमें क्या होते हैं, 5 आर ब्लैक एंड वाइट। अगला प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद से कौन सा मनोवैज्ञानिक संबंधित नहीं है? तो आपको पता है वाटसन व्यवहारवादी हैं, स्किनर व्यवहारवादी हैं और फ्रॉइड क्या हैं हल व्यवहारवादी हैं, जबकि फ्रॉइड क्या हैं, ये मनोविश्लेषणवादी हैं। इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको-सोशल डेवलपमेंट, विच स्टेज इज रिलेटेड टू द एज ऑफ 6 to 12। तो 6 से और जो 12 की एज उन्होंने बताई थी, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी। जो पहला ऑप्शन है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ये कौन से बच्चे के पहले साल में होती है। जो सेकंड है इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, तो ये कौन से वर्ष में होती है? ये 3 से 6 वर्ष में होती है। बात करें यदि अभी ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, ये होती है 1 से 2 वर्ष के बीच में। जब अगला एग्ज़ाम में आपको ये ज़रूर करके जाने हैं, इसलिए आपको कराए जाते हैं और आपको याद रहे, क्योंकि प्रश्न के रिवाइज होने के चांस होते हैं या टॉपिक के रिवाइज होने के चांस तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगला प्रश्न है, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश भी इसकी बिल्कुल आसान है। रेस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस ए सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन बिकम मोर लाइकली टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन, दिस लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय। इसमें इनका कहना है कि एक ऐसी स्थिति में जब हमें सुखद परिणाम मिले तो क्या होता है कि हम वो उसकी पुनरावृत्ति होने की चांस रहते हैं। तो ये क्या है? ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो मोटिवेशन की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी थी? मैस्लो ने। यदि आपने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, शेल्डन हैज डिवाइडेड all human beings into different categories on the physical dimension। उन्होंने शारीरिक आयाम के आधार पर क्या है कि डिफरेंस दिए थे। व्हाट इज द मेथड ऑफ पर्सनालिटी स्टडी। तो व्यक्तित्व का अध्ययन करने की उन्होंने कौन सी विधि बताई थी? तो टाइप मेथड, प्रारूप विधि या प्रकार विधि कह सकते हैं आप हिंदी में, जैसा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। तो जो टीचर लर्निंग स्ट्रेटजी होती है और जो लर्नर सेंटर्ड होती है, मीन्स लर्नर सेंटर्ड का मतलब है यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड। तो क्या है, लेक्चर विधि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होती। अगला प्रश्न है, हु प्रोपाउंडेड द 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो त्रिविमीय या त्रिआयामी इसको कहा जाता है हिंदी में, का सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड ने। 3 आयाम कौन कौन से थे, एक था कंटेंट्स, सेकंड ऑपरेशंस और तीसरा प्रोडक्ट। मीन्स पहले आपको कंटेंट आएगा, फिर आप उस पर ऑपरेशन करोगे, फिर क्या आप नया प्रोडक्ट निकल के आएगा। अगला प्रश्न है आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ। तो किसके प्रोडक्ट हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों से होते हैं और इनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे के जो शारीरिक विकास उसको कौन कौन प्रभावित करते हैं, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल प्रभावित करता है, पौष्टिक भोजन भी करते हैं, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिटेट मोटिव। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है, भूख हमारी जन्मजात होती है, स्लीप सोना हमारा जन्मजात होती है, हमारी नींद, पेन अवॉइडेंस दर्द परिहार मीन्स दर्द को सहन करने की शक्ति हमें जन्मजात होती है, जबकि अचीवमेंट कोई हम उपलब्धि प्राप्त करते हैं वो जन्मजात नहीं होती। जैसे आपने स्कूल में इनाम प्राप्त किया, आपने नौकरी प्राप्त की, ये क्या आपका जन्म के साथ आपके नहीं आई थी। अगला प्रश्न है, स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट इज इंक्लूडेड इन विच लेवल ऑफ मॉरलिटी। तो जो कोहलर का मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी है उससे प्रश्न पूछा गया है कि सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में है। तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन पृथक्करण अलग होने का कोई भी सिद्धांत नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पेयर इनकरेक्ट है। जब आप पलायन करोगे तो भय इमोशन होगा, जब आप रिपल्सन करोगे तो एंगर होगा, क्यूरियोसिटी होगी तो वंडर होगा, अपील करोगे तो डिस्ट्रेस होगा। तो इसमें से तुम्हें क्या बताना, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, रिपल्सन। क्या है, रिपल्सन कब होगा, जब आपने रिसेंटली किसी को डिसलाइक किया हो, अपकर्षण किया हो, तो क्रोध की अवस्था में वो नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, ये भी आप याद करके जाना, मूल प्रवृत्ति और संवेग, क्योंकि ये प्रत्येक परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कोई न कहीं कैसे न कैसे इनसे प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, टीचर टॉट टू द स्टूडेंट दैट प्लूरल ऑफ गर्ल्स इज गर्ल्स, विद दिस लर्निंग द स्टूडेंट मेक प्लूरल ऑफ वोमेन्स इज वोमेन्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये क्या है, बच्चे में कैसी आदत आई, नेगेटिव। तो ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू द विच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे में आप सृजनात्मकता का विकास कर रहे हैं, तो ये सृजनात्मकता कहाँ से आती है, दिमाग से। तो ये क्या है, मेंटल डेवलपमेंट में आएगा। अगला प्रश्न है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। प्रक्षेपी विधि वो होती है जिनमें हम क्रिया को किसी निर्धारित समय या उनको बिना बताए करते हैं। तो ऐसी कौन सी होती है? इनमें से इंटरव्यू, उनको पता होता है कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। जबकि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कोई स्थिति निर्धारित नहीं होती, कोई जगह निर्धारित नहीं होती, ना ही जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उनको बताया भी नहीं जाता कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ। तो ये क्या है? वर्बल ग्रुप टेस्ट था। अगला प्रश्न है, द डिफरेंस इन एटीट्यूड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट एंड लर्निंग। तो ये क्या है? ये सब क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, ये सबके अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, लिटिल गर्ल डेली चेंज द क्लॉथ ऑफ हर डॉल। क्या एक बच्ची अपने गुड़िया के कपड़े भी रोजाना चेंज करती है? तो ये क्या है? इसको जीववाद कहा है। जब क्या है कि हम निर्जीव वस्तुओं में भी जीव की स्थिति निर्जीव और सजीव में अंतर ना कर पाएँ, तो ये क्या होता है? एनिमिज्म की परिभाषा दी गई है, इसे जीववाद। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने थी? गेस्टाल्ट थ्योरी। ये तो सिंपल सा। अगला प्रश्न है आपका, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ थिंकिंग। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या है? एक थी इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज क्या थी? कि इसमें बच्चा एक्टिव रहता अपनी क्रिया करने के लिए। एक थी आइकॉनिक, जिसमें वो यूज ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का इस्तेमाल करता है या पिक्चर का इस्तेमाल करता है। और सिंबॉलिक इमेज क्या है? वो अपने एक्सरसाइज के लिए सिंबल्स का यूज करता है। अगला प्रश्न है, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ मोहन आर डिफरेंट। जो मोहन का जो व्यक्तित्व है और जो पर्सनैलिटी क्वोशेंट है वो क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये मोहन और सोहन का व्हाट आर द दीज डिफरेंस कॉल्ड। तो जब दो व्यक्तियों में डिफरेंस हो तो वो क्या होता है? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। और जब एक ही व्यक्ति में उनके विभिन्न डिफरेंस की बात की जाए तो वो क्या होता है? इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। पीछे डीजे की आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी। हमारे गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो आप सभी को वंदे मातरम। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू द टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये आपने बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा, तो ये इसकी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी तो आपको वो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी की मिलेगी। तो इसको मैं अभी आपका आंसर ही बता देता हूँ, न्यू रिलेशंस बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क। तो नेक्स्ट वीडियो आपको इसकी मिलेगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि मैं आपसे यहाँ शॉर्ट में बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, यदि पूरा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसकी मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम का तत्व कौन सा नहीं है? तो सहकारी जो अधिगम है वो लार्ज ग्रुप में नहीं किया जाता। स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में? बिल्कुल होता है। इंटरडिपेंडेंस होती है? बिल्कुल होती है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होती है, उनका खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है और ग्रुप की जिम्मेदारी भी होती है। जबकि लार्ज ग्रुप क्या है? कोऑपरेटिव नहीं होता, वो क्या होता है? कोलैबोरेटिव होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी मेजर्ड थ्रूआउट चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। CAT, कैट और टेट आपने पढ़ा होगा। तो CAT के द्वारा क्या होता है? ये पर्सनैलिटी व्यक्तित्व मापन का टेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, सिन लैंग्वेज इज यूज टू विच टाइप ऑफ
तो संकेत भाषा किसके लिए यूज करते हैं? जिनको सुनाई नहीं देता, हियरिंग डिसेबल्ड। अगला प्रश्न है, द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट? तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थ्रस्टर ने। अगला प्रश्न है, बेसल एज रिलेटेड टू द, तो बेसल एज क्या होती है, किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से। इसे हाईएस्ट एज ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो पार्टिसिपेंट होता है, जो जिससे सवाल किए जाते हैं, वो हर एक सवाल का जवाब बहुत ही कुशलता के साथ दे पाता है। उसी एज को क्या कहा जाता है? बेसल एज कहा गया है। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफ, ग्राफ से आप समझते हैं ग्राफ बनाना, ऐसे जैसे मैं कुछ भी यहाँ बनाता हूँ तो ये क्या है? ग्राफ सा बना दिया। तो ये क्या है? लिखना। तो ये किससे है? राइटिंग डिसेबिलिटी है। रीडिंग डिसेबिलिटी की यदि हम बात करें तो वो क्या है? डिसलेक्सिया। मेंटल डिसेबिलिटी की बात करें तो वो कौन सी है? डिसकैलकुलिया। और एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटी क्या होती है? डिस्प्रैक्सिया। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, पार्ट 1 ही। सेकंड वीडियो में पार्ट 2 में जो भी सब्जेक्ट आएगा आपका, हिंदी, इंग्लिश और क्या बचा आपका, रीजनिंग, मैथ, EVS, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे ही पार्ट में शॉर्ट वीडियो में आपको सारे पेपर, चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT, आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको इनकी PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी आप तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। किसी भी प्रश्न के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।